गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी वन पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशनल थॉट है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, बस्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि हम लोगों की टाइम एंड वर्क की 5 क्लास पहले हो चुकी हैं। जिन्होंने वो क्लास ना देखी हों, कृपया सबसे पहले उन क्लास को देखें, तत्पश्चात इस क्लास में पार्टिसिपेट करें। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम लोग टाइप 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज टाइप 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता B से 60% अधिक है। एक ही कार्य क्षमता B से 60% अधिक है। किससे? B से। और वे मिलकर पूरा काम 5 दिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम को करने में कितना समय लेंगे, मतलब ये बताना है कि वो अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो कितने समय में करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को दिया क्या गया है, सबसे पहले हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। एक ही कार्य क्षमता B से 60% अधिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। कितना? 60%। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 60 अपॉन, ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में? 100। क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, अब अगर आप ये वाला नंबर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे नंबर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे? ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे। लेकिन अब हम लोगों को क्या लेना है, इसका रेशियो कैसे लिखते हैं? इन दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 20 से इसे करेंगे तो 3 आएगा, और 20 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता, क्वेश्चन में बोला गया है एक ही कार्य क्षमता B से 60% अधिक है। किसकी अधिक है? एक ही कार्य क्षमता। ठीक है, जिसके आगे से लगा है तो वो क्या है? से लगा है तो वो नीचे आता है। जैसे B से है तो B की अगर 5 है तो एक ही कार्य क्षमता क्या होगी? 60% अधिक। तो 60% क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता B से 60% अधिक है। अगर B की क्या है कार्य क्षमता? 5 है तो A की कितनी हो जाएगी? 3 अधिक। तो मतलब A की कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, अगर एक B की 5 है तो A की कितनी हो जाएगी? 8। अगर B 5 यूनिट कर रहा है तो ये कितना करेगा? 8 यूनिट। ठीक है, और आप आगे क्वेश्चन में बोला गया है तो वो मिलकर पूरा काम 5 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, ए एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है, B एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है काम। ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 13 यूनिट। कितना? 13 यूनिट। ठीक है, और दोनों मिलके, आप फॉर्मूला पता है आपको, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है आपको तो इससे फॉर्मूला बनता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, टाइम कितना दिया है? दोनों मिलके 5 दिन में कर रहा है तो 5 इंटू एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 13। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 65 यूनिट। मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 65 यूनिट। फिर आपसे पूछा गया इंडिविजुअल कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर आपसे पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा तो ए के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क ऊपर लिखोगे, ए की एफिशिएंसी क्या है? 8, तो इसे 8 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल आएगा टाइम। ए कितने दिन में करेगा, इसे अगर डिवाइड करोगे 38 64, और यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर? रिमाइंडर क्या है? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? जिससे डिवाइड किया था। ठीक है, इतने दिन में वो ख़त्म कर देंगे। और अगर आपसे बी का पूछा जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे, अगर बी का पूछा जाए तो क्या करोगे, टोटल वर्क ऊपर लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे? एक दिन में बी कितना काम कर रहा? 5 यूनिट। तो 65 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 5 से अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 डेज। कितना आ जाएगा? 13 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम पढ़ के बताते हैं। एक ही कार्य क्षमता
ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ये सेम ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है, सेम ही क्वेश्चन है। बस आप लोगों को समझाने के लिए सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें रखा है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो सके। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब इसमें क्या पूछा है, तब वे पूरा मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसमें दिया है ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, 50% अधिक। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे फ्रैक्शन। 50% की फ्रैक्शन क्या होती, 50 बटे में क्या आ जाएगा, अगर परसेंटेज हटाया तो अपन में क्या आता 100। इसका क्या लेंगे, रेशियो। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे बड़ी से बड़े नंबर से इसे कट करेंगे, ऐसा नंबर से कट करेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 50 से इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 50 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। उसमें बोला गया ए की कार्य क्षमता किससे अधिक है, 50%, बी से। मतलब बी की अगर 2 होगी तो ए की कितनी होगी, मतलब 1 अधिक, मतलब कितनी होगी, 3। अगर बी की जिसके नीचे से, जिसके आगे से लगा है वो हमेशा नीचे आएगा, और जिससे अधिक है वो ऊपर आएगा। मतलब अगर बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, मतलब 1 अधिक। मतलब 2 का 50% क्या हुआ, 1। मतलब अगर बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 अधिक। मतलब ए कितना काम कर रहा होगा, 3। अगर 2 यूनिट ए कर रहा तो ए कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट। ठीक है। और फिर आपके क्वेश्चन में बोला गया ए इस काम को कितने दिन में कर रहा, 1 दिन में 3 यूनिट। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी इनटू क्या होता, टाइम, इज इक्वल टू क्या आता, टोटल वर्क। ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट, 1 दिन में 3 यूनिट। ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, ए 25 दिन। 1 दिन में 3 यूनिट तो 25 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे कितना, 75 यूनिट। ठीक है। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 75 यूनिट। 1 दिन में 3 यूनिट तो टाइम कितना लगेगा, 75 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 75 यूनिट। ठीक है। अब आपसे उसमें पूछा गया दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है। अब किसका पूछा गया, दोनों का, ए प्लस बी का। दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 75। तो यहाँ इफिशियंसी किसकी लिखेंगे, ए और बी दोनों की। किसकी, ए और बी दोनों की। ए और बी दोनों कितना काम कर रहे हैं, ए 3 यूनिट कर रहा, बी 2 यूनिट कर रहा, दोनों मिलके कितना करेंगे, 5 यूनिट। आपसे अलग अलग नहीं पूछा गया कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। आपसे ये पूछा गया है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। दोनों 1 दिन में कितना करें, 5 यूनिट। टोटल करना कितना है, 75 यूनिट। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर इसे डिवाइड करोगे, 5 बन जा 5, क्या आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर 2, अंक उतारेंगे 5 का, 5 5 जा 25। मतलब अगर दोनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 15 डेज में। कौन कौन, ए और बी। ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो हम लोग पढ़ के सुनाते हैं आपको। ए की कार्य क्षमता बी से 400% अधिक है। ए की कार्य क्षमता किससे, बी से 400% अधिक है। मतलब अगर बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 400 ज़्यादा, मतलब 5 यूनिट काम। अगर ए 1 यूनिट काम कर रहा है तो बी कितना करेगा, 5 यूनिट, मतलब 400% अधिक। 400 मतलब 4 यूनिट अधिक कर रहा। अगर ए करेगा 1 यूनिट, बी करेगा 1 यूनिट, तो बस ए कितना करेगा, 5 यूनिट। ठीक है। जबकि ए किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है, तो वो मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन। ठीक है। उसमें बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से 400% अधिक है। तो यहाँ 400% की फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 400%। अब 400% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल। अगर बी से क्या है, ए की कार्य क्षमता 400% अधिक है। 400% समझ रहे हो, मतलब बी की अगर 1 है, जिसके आगे से लगा है वो हमेशा नीचे आता है। बी की क्या होगी, 1, तो ए की कितनी होगी,
400% अधिक। अगर ए 1 कर रहा है तो बी कितना करेगा, 4 यूनिट अधिक, मतलब तो ए कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट। कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट। आप ऐसे मत ले लेना ए 1 यूनिट कर रहा तो ये 4 यूनिट करेगा, 400% अधिक। ठीक है, तो ए 1 यूनिट कर रहा तो बी 1 यूनिट कर रहा तो ये कितना करेगा, 5 यूनिट। ठीक है, अब उसमें आगे क्वेश्चन में बोला गया आपको, अब एक चीज़ और बता दें, ये आपकी क्या है, इफिशियंसी। क्या है, इफिशियंसी। ठीक है, कार्य क्षमता भी बोल सकते। मतलब अगर एक यूनिट कर रहा तो ये कितना करेगा, 5 यूनिट। अगर आपसे टाइम का रेशियो पूछा जाए, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में दिया गया ए बी से 20 दिन अधिक लेता है, तो हमेशा जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम का। अगर इसका 5 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 5, मतलब उल्टा रहता। अगर जैसे हम बता दें एक व्यक्ति ए है, 1 दिन में कर रहा है एक काम, कितने दिन में, और बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा, कितने दिन में, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, वो क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा, 2। अगर इससे से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। अगर इससे से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जी आपका टाइम का रेशियो, जी क्या है आपका कार्य क्षमता का रेशियो। अगर जी टाइम का 1 2 है तो कार्य क्षमता का क्या हो जाएगा, 2 1। ठीक है, मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। कौन कम समय ले रहा है, ए। तो आप ऐसा चेक करोगे टाइम, अगर ए 1 दिन ले रहा है तो ए कितना ले रहा है, 5 दिन। ठीक है, तो वो कह रहा ए किसी काम को करने में, उसी काम को करने में बी से कितना कम समय ले रहा, 20 दिन कम ले रहा। यहाँ पे कितना कम ले रहा, 4 यूनिट। कितना ले रहा, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 दिन। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे, 4 से 20 को, तो क्या आ जाएगा, 5। मतलब अगर ए कितने दिन में करेगा, ए क्या दिया, टाइम का, मतलब ए 5 दिन में करेगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 5। ठीक है, अगर फिर आप यहाँ बोलोगे ए 1 दिन में कितना, ए टाइम क्या दिया, रेशियो 1। ठीक है, और यहाँ क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 5। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, यहाँ पे क्या दी, 5, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, ए 1 दिन में 5 यूनिट करेगा, बी कितने दिन में एक दिन उसी काम को 5 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। ठीक है, अब अपन लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 25। फिर यहाँ कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करें, टोटल वर्क में किससे डिवाइड करोगे, टाइम से, तो यहाँ आपकी कार्य क्षमता, अगर 5 से 25 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5, और 25 से 25 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आपकी कार्य क्षमता यहाँ पे भी वही है, यहाँ से भी वही निकलती। ठीक है, अब आपको पता करना है टोटल वर्क, क्या करना है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 25। आपको यहाँ इफिशियंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप टोटल वर्क बस ही निकालेंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो वो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वो फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 25, लेकिन यहाँ इफिशियंसी किसकी लिखेंगे, दोनों की। दोनों कितना कर रहे हैं एक दिन में, 5 और 1 6 यूनिट। यहाँ भी क्या कर रहा है, 5 और 1 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, शेष फल आएगा ऊपर 1, नीचे क्या आ जाएगा 6। इसे आप मिलान भी कर सकते हैं, 6 चौको 24 25 बटे में क्या जाए 25/6। दोनों को मिलकर इतने दिन कार्य को करने में लगेंगे। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा हो। जैसे क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 3 पुत्र हैं, पहला और दूसरा पुत्र का दिया है कि एक पुत्र 24 दिन में करता है और दूसरा पुत्र 36 दिन में करता है। वह आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिनों में करता है। मतलब एक आदमी है, वो कितने दिन में कर रहा है, 3 सही 3/11 दिन में। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में उससे दुगना काम करता है। मतलब जो मेन अगर 2 यूनिट कर रहा तो तीनों पुत्र कितना करेंगे, 1 यूनिट, क्योंकि जो मेन है वो तीनों पुत्रों से दुगना काम कर रहा है। ठीक है, उतने, और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया तो
तो इसे पूछा गया तीसरा पुत्र उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पुत्र अपन ने मान लिया ए, क्या मान लिया ए, और सेकंड पुत्र को क्या मान लिया बी, और मेन कितने दिन में कर रहा 3 सही 3/11, 3 सही 3/11 दिन में। अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करना 11×3=33 और इसको जोड़ा जाता है 11×3=33 और 3 36/11, क्योंकि भाज्य भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36/11। ये 24 दिन में कर रहा, बी 36 दिन में कर रहा, और मेन कितने दिन में कर रहा 36/11 दिन में। ठीक है, तो और उसमें सबसे पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन सभी का एलसीएम लेके। एलसीएम यहाँ क्या है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या है ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाता है ना कि नीचे वाले का। ठीक है, किस किस का एलसीएम लोगे 24, 36 और 36। 24, 36, 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा 72। कैसे, हमने बोला था कि बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल चेक कर लिया करो। 36 के मल्टीपल चेक करोगे, क्या 36 24 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं हो रहा। फिर आप 36 दूनी क्या होता है 72, 72 को चेक करोगे 24 से हो रहा है 72, आप बोलोगे हो रहा है। 36 से 72 हो रहा, यहाँ भी 36 से 72 हो रहा, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 72 यूनिट। मतलब उसे काम कितना करना है 72। ठीक है, 24 दिन में 72 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा। अगर आपको इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना है तो क्या करोगे आप, टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा इफिशियंसी। 72 में 24 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, 24×3 72। अगर यहाँ बी की निकालना है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 36 से, अगर 36 दिन में 72 तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट। कितना 2 यूनिट। 36 से 72 को डिवाइड कर दोगे तो 2 यूनिट निकल आएगा। फिर आप देखो कि मेन कितना कर 36/11 दिन में 72 यूनिट। ठीक है, तो हमने बोला था कि क्या करोगे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना है 72 और इफिशियंसी कितनी है 36/11, तो यहाँ क्या लिखोगे 36/11। ठीक है, अब क्या करोगे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाती तो क्या करना पड़ता, यहाँ लिखोगे 72। ठीक है, फिर जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो यहाँ लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे उल्टा। अगर यहाँ 36/11 तो यहाँ क्या आ जाएगा 11/36। फिर 36 से काटोगे कितने बार में कटेगा 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 22 में। ठीक है, 36/11 दिन में 72 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा काम 22 यूनिट। ठीक है, मतलब ए कर रहा 3 यूनिट एक दिन में, बी कर रहा 2 यूनिट, और मेन कितना कर रहा है 22 यूनिट। और आपके क्वेश्चन में बोला गया एक लाइन और, जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते उतने ही समय में उससे दोगुना काम कौन करता है मेन करता। ठीक है, मेन है वो दुगना काम करता है तीनों पुत्रों उतने ही समय में। जितना समय में एक काम कर रहे हैं ABC, उतने ही समय में मेन क्या कर रहा दुगना काम कर रहा। ठीक है, मेन कितना काम कर रहा 22 यूनिट। कितना कर रहा 22 यूनिट, तो लड़के कितनी करेंगे 11 यूनिट, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोल दिए जो मेन कर रहा, मेन कितना काम कर रहा है डबल काम, तो तीनों पुत्र कितना करेंगे आधा काम। क्वेश्चन ने आपको बोला है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें फिर आपको पता चल जाएगा मेन डबल काम कर रहा है तीनों पुत्रों की अपेक्षा। अगर तीनों पुत्र कितना करेंगे 11 यूनिट, तो मेन कितना करेगा 22 यूनिट। ठीक है, अब आपको पता है ए कितना कर रहा 3 यूनिट। ठीक है, बी कितना कर रहा 2 यूनिट, तो आप सी का बता सकते हो सी कितना करेगा, बता सकते हो। ये 3 यूनिट कर रहा है, ये 2 यूनिट कर रहा है, तो सी कितना काम कर रहा होगा 11 यूनिट करने के लिए। तो आप बोलोगे कि सी 3 कर रहा बी 2 कर रहा, तो सी कितना करेगा 6 यूनिट, क्योंकि अगर आप इन्हें जोड़ोगे तीनों कर कितना रहे 11 यूनिट। 3 और 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 यूनिट। तीनों मिलकर कितना करेंगे 11 यूनिट। यहाँ कितनी कराना था आपको 11 यूनिट, तो आप बोलोगे 3 2 5 तो इन्हें कर दिया, सी कितना करेगा 6 यूनिट। ठीक है, आपसे यही पूछा गया कि जो तीसरा वाला लड़का है वो पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तीसरे लड़का का पूछा गया, तीसरा लड़का मतलब सी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 72। कितना है 72, और सी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन में कितना कर रहा 6 यूनिट, तो उसे 72 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, टोटल वर्क है 72। ठीक है, और एक दिन में कार कितना रहा
6, 6 से अगर ऐसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। मतलब सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 72 दिन में। कितने दिन में, सी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में करते, तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। जबकि बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो आपसे पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने लिखा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा, 16 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। आप या तो आप ऐसे निकालो कि जो इनका एलसीएम निकालना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल चेक करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप उसमें वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम ले लोगे क्योंकि इसका एलसीएम बड़ा आता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालने की दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ बड़े नंबर है तो इस मेथड से सॉल्व किया करो। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड मतलब 2 गुणे 3। ठीक है, 16 के गुणनखंड क्या आओगे, गुणनखंड ऐसे निकालते, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 4 आएगा, फिर 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 16 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 10 के गुणनखंड निकालोगे, 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 5। ठीक है, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो इसमें जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, 2। क्या है कॉमन, 2। तो इसमें क्या करना है आपको, मैक्सिमम पावर लेना है। मैक्सिमम पावर किस में है, इसमें है 2 की पावर मैक्सिमम। किस में है, इसमें 2 की पावर 4। जो सेम है उसमें मैक्सिमम पावर लेना पड़ता क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें, इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ले आएंगे 2 की पावर 4। ठीक है, फिर जो बच गए हैं नंबर वो किस में लिखेंगे आप लोग, यहाँ मल्टीप्लाई। यहाँ 5 बच गए, यहाँ क्या बच गए, 3 बच गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 गुणे 5 गुणे 3, 16 पंचे 80, 80 3 240। कितना आ जाएगा, 240। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, 240। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 240। 6 दिन में 240 यूनिट। तो एक दिन में हमने बताया था जो टोटल वर्क दिया किससे डिवाइड करोगे, टाइम से। टाइम कितना है, 6 से अगर ऐसे 240 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। एक दिन में 40 यूनिट। बी एक दिन में कितना कर रहा, बी 16 दिन में कर रहा 240 यूनिट। तो एक दिन में क्या करेगा, हमने बोला था इससे से डिवाइड कर देना। 16 से अगर 240 को डिवाइड करोगे, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, 15 यूनिट। ठीक है, और 10 दिन में 240, तो एक दिन में कितना करेगा, बी और सी 10 दिन में 240 कर रहे हैं, तो एक दिन में क्या करेंगे, हमने बोला था इससे डिवाइड कर देना और कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, ए और बी। आपको बी को तब पता है कि एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 15 यूनिट, लेकिन आपको ए की नहीं है पता, ए कितना यूनिट। तो हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आप उनसे भी निकाल सकते हैं कि बी का कैसे निकलेगा। जैसे आपको पता है बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, 24 यूनिट। ठीक है, और बी कितना कर रहा, 15 यूनिट। तो बी की जगह क्या लिख देंगे, 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी का 15 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 24 माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो यहाँ से आपका पता चल गया बी 15 यूनिट कर रहा, सी कितना कर रहा, 9 यूनिट। अब आप ए का यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या है, ए का यहाँ से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 40 यूनिट। कितना, 40 यूनिट। ठीक है, बी का आपको पता है कितना है, 15। बी की जगह क्या रखेंगे, 15। और सी की कितना है, 9 और 40। ए का आप उनको पता है तो ए की जगह क्या लिख देंगे, ए। इनको जोड़ेंगे, 15 और 9 24, 15 और 9 24। यहाँ क्या है, 40। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा आप लोगों को निकालना है तो क्या करोगे, ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 24 में से 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 16। ठीक है, कितना बचेगा, मतलब ए 16 यूनिट कर रहा,
बी 15 यूनिट कर रहा, सी कितना कर रहा 40 यूनिट। वैसे भी अगर आपको पता है बी प्लस सी कितना कर रहा 24 यूनिट, बी प्लस सी कितना कर रहा 24 यूनिट, तो बी प्लस सी की जगह क्या रख दोगे 24, ये प्लस में आ जाएगा, इस साइड जाएगा तो 40 में से 24 माइनस हो जाएगा तो किसका निकल आएगा ए का, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और बी का आपको पता है ये कितना कर रहा है 15 यूनिट, अगर आपसे वैसे नहीं बनता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आपको इंडिविजुअल पता चल गया कितना कितना काम कर रहा है, लेकिन आपसे पूछा गया ए और बी कितने समय में करेंगे, ए और बी कितने समय में, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी मिलकर कितना समय में करेंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा ए कितना कर रहा है 16 यूनिट, बी कितना कर रहा है 15 यूनिट, तो दोनों मिलके काम को कितना यूनिट करेंगे एक दिन में, 16 और 15 को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे। ये 16 कर रहा, बी 15 कर रहा, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 31 यूनिट। ठीक है, आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, टोटल वर्क कितना है 240। ठीक है, यहाँ इफिशियंसी किसकी आएगी वो ए ओ बी की, ए ओ बी कितना कर रहा है 31 यूनिट। तो आप अगर ऐसे डिवाइड कर दोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं तो आपका आंसर ए भी हो सकता है। कितने दिन में करेंगे 240/31 दिन में। आपका आंसर क्या रहा, आपका आंसर यही रहा। ठीक है, आज की क्लास, जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।